अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे रिसर्च एसोसिएट की एक जॉब मिल जाए और एक सीधा हाई कोर्ट के अंदर मैं रिसर्च एसोसिएट की मैं जॉब करूं, या फिर जैसे हम बोलते हैं लॉ रिसर्चर की आपको जॉब करनी है, तो आपको ये वीडियो देखना पूरा जरूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं इसी जॉब पोस्ट के बारे में बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात और मेजर बात क्या है कि इसमें फाइनल ईयर के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई फ्रेशर है, नया नया भी लॉ ग्रेजुएट है, वो भी फॉर्म भर सकता है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन का अपने कोर्स करा हुआ है जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से एलएलएम का कोर्स जिसने करा हुआ है, वो भी फॉर्म भर सकता है। सभी लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं, और जो लोग एलिजिबल हैं और इसमें कुछ एज लिमिट भी है और कुछ क्राइटेरिया भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, और हमारे को क्या बातें ध्यान में रखनी है, कहां पर एप्लीकेशन भेजनी होगी, क्या ऑनलाइन मोड से भेजनी होगी या ऑफलाइन मोड से भेजनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजने होंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। स्टार्टिंग में मैं आपको पूरा का पूरा क्लैरिफाई कर रहा हूं ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं बचता है। और इसके बाद अगर कोई आपका मन में कोई डाउट अराइज होगा तो पूरी वीडियो देखिएगा, तब भी कोई डाउट आपका अराइज होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना है और वो कंफ्यूज है कि यार मैं कोचिंग कहां से लूं, तो अनअकैडमी उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा जुडिशरी का प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जिसके अंदर बहुत सारे एक्साइटिंग बैचेस चलते रहते हैं। यहां पर अभी रिसेंटली अनअकैडमी की तरफ से जुडिशरी मेंस लिंकिंग बैच चालू होने जा रहा है, राजस्थान जुडिशरी के लिए, हरियाणा जुडिशरी के लिए, जहां पर आपको पूरा का पूरा मेंस की तैयारी कराई जाएगी। 15 दिसंबर से बैच चालू होगा 3 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। और भी बहुत सारे एक्साइटिंग बैचेज हैं, जिसके अंदर अभी रिसेंटली एक नया बैच चालू हुआ है जुडिशरी का 1 ईयर बैच के नाम से एमर्ज, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। और भी एक्साइटिंग बैचेस हैं, एक बार ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको पूरा का पूरा अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक जुडिशरी का आइकॉनिक का बैच भी है जिसमें सारे के सारे बेनिफिट्स आपको प्लस के मिलेंगे। इसके अंदर आइकॉनिक का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, इसमें फायदा एक ये होगा कि आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेक्शंस मिलेंगे, 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप मिलेगी। यहां पे मेंस की टेस्ट सीरीज का लिए आपको फोकस्ड करा जाएगा। T20 की टेस्ट सीरीज भी चलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहां पर फ्री क्लासेस भी चलती हैं। मैं प्राइजेस की बात करूं, यहां पर 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक का आप कोई भी प्लान लीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा, बस मेरा कोड यूज करने के बाद SLG10 का। और फ्री क्लासेस को आप बिल्कुल भी लेना मत भूलना। अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस बहुत अच्छे से चलती हैं जुडिशरी प्लेटफॉर्म के लिए। बस आप फ्री को क्लास को अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज करिएगा SLG10 का। कोई भी एजुकेटर की आप मेरी भी क्लासेस ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहली बात यहां पे आती है रिसर्च एसोसिएट एट हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। सीधा झारखंड हाई कोर्ट के अंदर आपकी जो है पोस्टिंग लगेगी, और यहां पर जो है रिसर्च एसोसिएट आप बोल लीजिए या फिर लॉ रिसर्चर एट हाई कोर्ट इन झारखंड, रांची के अंदर जो हाई कोर्ट की बेंच लगती है, बेंच है, और जिनका हाई कोर्ट है हाई कोर्ट का झारखंड ऑफ द हाई कोर्ट रांची में है, तो वहीं पर आपकी पोस्टिंग लगेगी। तो बहुत बढ़िया पोस्ट है, यहां पर आपको सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिली जाएगी, जिसको एक ऑनरेरियम बोल सकते हो या स्टाइपेंड बोल सकते हो। 30,000 रुपए महीना आपको हर महीने पे करा जाएगा। यहां पर मैं एलिजिबिलिटी की बात कर देता हूं, तो यहां पे एज लिमिट भी है। अगर आपकी उम्र 21 साल है और 28 साल है, या फिर आप इन दोनों उम्र के बीच में लाई करते हो, तो आप लोग एलिजिबल हो। यानी कि 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं और 28 साल से कम उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर अप्लाई करने के लिए आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। अब आपके पास फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हो, अभी हाल ही में भी आपने LLB अपनी पूरी करी है, तो क्या आप एलिजिबल हो? बिल्कुल। कोई LLB लॉ ग्रेजुएट या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, यानी कि LLM किसी ने कर रखी है और वो फ्रेशर है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी एलिजिबल है और वो भी फॉर्म भर सकता है। और फाइनल ईयर का कोई LLB स्टूडेंट, जैसे कि 5 साल वाली लॉ होती है, उसके ना 5th ईयर में हो, यानी कि फाइनल ईयर में हो, तो भी आप एलिजिबल हो कि फॉर्म भर सकते हो। अगर मैं LLB 3 ईयर की बात करूं, जो LLB 3 ईयर का कोर्स होता है, उसके अंदर भी अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो और फॉर्म भर सकते हो। अब मैं बात करूं, आपको ना थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट जब वर्ड लिखा हुआ है तो आपको सारा काम कंप्यूटर बैठ के करना पड़ेगा, मैनेजमेंट का काम आपको बैठ के करना पड़ेगा, और केस का जो रिसर्च वर्क होता है उसका आपको करना पड़ेगा। कोई भी पर्टिकुलर मुद्दे के रिगार्डिंग आपको रिसर्च वर्क, पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी, तो इसके लिए भाई आपके पास कंप्यूटर नॉलेज तो होनी जरूरी है। थोड़ा बहुत आपको जो रिसर्च के इंजन्स होते हैं, जहां कहां पे आप सर्चिंग कर सकते हो, थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज है चलेगा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब आपका हायर कर लेंगे तब आपको सिखा दिया जाता है सारी चीजें, एक एक चीज, ठीक है। स्टाइपेंड मैंने आपको बता दिया, 30,000 रुपए आपको महीना मिला जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बार, मतलब कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या क्या चीजों के लिए रिस्ट्रिक्ट
कर रखा है कि भैया ये चीजें आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि नॉट अलाउड टू बी एम्प्लॉयड, मतलब जब आप एक बार हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के अंदर आप रिसर्च एसोसिएट के तौर पे, लॉ रिसर्च के तौर पे हायर हो जाते हो, तो आप कोई दूसरी जगह पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कहीं दूसरे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कहीं दूसरी जगह पर जॉब नहीं कर सकते कि मैं हाई कोर्ट में भी काम कर लूं और दूसरी जगह पे भी मैं काम कर लूं। सॉरी, अगर आप ऐसे करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको सीधा डिबार्ड कर दिया जाएगा। दूसरी बात यहां पे आती है नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन एज एन एडवोकेट। और अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट और आप सोच रहे हो कि यार मैं एडवोकेट भी तो प्रैक्टिस कर सकता हूं, तो आप उस टाइम पे क्लियर तौर पे मना कर दिए जाओगे। आपको जो है एज एन एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस करने का अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा जब तक आप हाई कोर्ट एट झारखंड पे रिसर्च एसोसिएट का काम कर रहे होंगे। दैट्स इट। और अगर मैं बात करूं इनका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, बिल्कुल सिलेक्शन प्रोसीजर इनका सिंपल है। बस आपको जो है ना मेरिट के अंदर सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे ना थोड़ी बहुत आपकी एलएलबी के मार्क्स, 10th और 12th के मार्क्स, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद यहां पे मेरिट तैयार होगी। मेरिट तैयार होने के बाद इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। अब इंटरव्यू में जिसके नंबर ज्यादा थे, मान लेते हैं एलएलबी के अंदर या 10वीं 12वीं के अंदर, उसका इंटरव्यू उसके जो मार्क्स कैलकुलेशन था तो उसका मेरिट ठीक गया, लेकिन इंटरव्यू बेकार गया। अब जिसके मार्क्स कम थे और उसका जो इंटरव्यू अच्छा गया, तो मेरिट के बेसिस पे सबसे पहले कौन सिलेक्शन के लिए जाएगा? ये वाला पर्सन, ए नाम का व्यक्ति। बी नाम के व्यक्ति को सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस है, तो आप याद रखिएगा कि मेरिट और इंटरव्यू होगा। बस यहां पर केवल और केवल इंटरव्यू होगा और कोई भी एग्जाम, कोई भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इंटरव्यू होता है। और अगर मैं बात करूं अप्लाई कैसे करना है, सिंपल, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करिएगा उसका प्रिंट निकालिएगा और उसको फॉर्म को फिल करिएगा। साथ में 10वीं और 12वीं मार्कशीट सेल्फ अटेस्ट करके फोटो कॉपी आप अटैच करिएगा। और एलएलबी की जितनी भी मार्कशीट्स होती हैं, अगर आप 5 ईयर वाला कोर्स कर रहे हो तो आपकी 10 मार्कशीट्स होंगी, और अगर आप 3 साल वाला कोर्स कर रहे हो तो आपकी 6 मार्कशीट्स होंगी। तो उसकी कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके उसको भी अटैच कर दीजिएगा। और ईमेल आईडी rgjhr@gmail.com, आप इस ईमेल आईडी पे अपना पूरा का पूरा एक ही पीडीएफ बनानी है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, 10वीं 12वीं की मार्कशीट और एलएलबी की मार्कशीट्स एक ही पीडीएफ में सारी फाइल्स होनी चाहिए, और एक ही पीडीएफ अपनी इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा। और अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बुलाने के बाद फिर आपको सिलेक्शन के लिए आपका जो है लिस्ट तैयार होगी कि हाँ भाई आपका मेरिट में नाम आया है या नहीं आया। अब एक और फाइनल बात, फिर हम सारी बातें हमारी क्लियर हो जाती है कॉन्फिडेंशियल की। आपको जो है ना, जब आप हाई कोर्ट एट झारखंड में एज अ लॉ रिसर्चर, लॉ एसोसिएट के तौर पे काम कर रहे होंगे, तो आपको उनकी जो जिस जज साहब के पास आप काम कर रहे होंगे, तो उन जज साहब के परमिशन के बगैर आप प्रेमाइसेस को नहीं छोड़ सकते। हाई कोर्ट के या फिर कोई भी आप जगह पर काम कर रहे होंगे, मान लेते हैं जज साहब के चैम्बर में काम कर रहे होंगे, लाइब्रेरी में, या कोई भी XYZ कहीं पे भी आप काम कर रहे होंगे, तो बिना जज साहब की परमिशन के बगैर आप जा नहीं सकते। दूसरी बात, आप जैसे ही अब मान लेते हैं कि आपको 1 साल के लिए अगर हायर करा गया है, 1 साल के बाद आप एज एन एडवोकेट अगर प्रैक्टिस करते हो, तो जिस जज के पास आपको जो है हायर करा गया था एज अ रिसर्च एसोसिएट के तौर पे, तो उन जज साहब के पास आप 1 साल तक कोई भी केस के लिए अपीयर नहीं होंगे। ये कॉन्फिडेंशियल रहने के लिए एक प्रोविजंस लाए गए हैं। तो आप उन जज साहब के पास 1 साल तक एज एन एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उन जज साहब के अगर केस आएगा तो आप अपीयर नहीं होंगे, आपके बिहाफ पे कोई और भले ही अपीयर हो जाए, लेकिन आप अपीयर नहीं होंगे। बस ये एक छोटी सी बात थी आपको समझाने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने पूरी वीडियो के अंदर एक एक डिटेल्स अच्छे से समझाई होगी। अगर आप लोग ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो के अंदर जरा सी भी आपको इंफॉर्मेटिव बात लगी होगी, फॉर एग्जांपल लॉ ग्रेजुएट्स को लगी होगी, लॉ स्टूडेंट्स को लगी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी बंदे को लगी होगी, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।